अभी मनी ट्रेल के ऊपर हम लोग नहीं काम कर पा रहे हैं। एफआईआर कल ही हुआ है और आज तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटेरोगेशन हुआ है और हम लोग जो इनके जितने भी मेंबर्स हैं इनके बैंक अकाउंट्स का डिटेल प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी मनी ट्रेल के ऊपर हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन के क्रम में कोई हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ नहीं किया है, लेकिन जल्दी ही उसके ऊपर काम किया जाए। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। ये आज का प्रेस ब्रीफिंग रखा गया है। आप लोग अवगत होंगे कि फुलवारी शरीफ में हमने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसका जो पॉलिटिकल विंग है एसटीपीआई, उनके कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी की गई है। मामला ये था कि हम लोगों को कुछ कुछ इनपुट्स प्राप्त हो रहे थे कि एक जगह है फुलवारी में नया टोला अहमद पैलेस करके, उसके जो मालिक मकान है मोहम्मद जलालुद्दीन, ये पहले झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे हुए और वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, कि इनके मकान में एक ऑर्गेनाइजेशन, तब तक ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि कुछ लोग वहाँ पे मीटिंग्स करते हैं और मीटिंग्स के माध्यम से धार्मिक कठोरता और जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं रेडिकलाइजेशन, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग काफ़ी देर से फॉलो भी कर रहे थे और हमारे अलावा जो बाकी सिस्टर एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनके पास भी कुछ कुछ इनपुट्स थे। तो अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री का विज़िट हो रहा था, तो उससे पहले हम लोग अपना जो सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग सेल होते हैं और जो इस तरह के इनपुट्स के ऊपर हम लोग और सघन रूप से जांच करते हैं, तो इसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि 6 और 7 जुलाई के बीच में 10-12 लोग अन्य राज्यों से आकर, विशेषकर तमिलनाडु और केरल से आकर वहाँ पे मीटिंग लिए हैं और कुछ लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। बिल्कुल नॉर्मल कोई आर्म्स का प्रशिक्षण नहीं बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। इसी इनपुट के बिना पर फिर उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑफिस लोकेट किया गया नया टोला में और छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में हमको वहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कुछ कार्य योजना थी और इस प्रकार की कुछ टिप्पणियाँ थी कि हम लोग किस तरह से जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसका पॉलिटिकली हम कैसे एक्सपेंड करेंगे और किस तरह से धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्र की तरफ हम लोग देश को लेकर जाएंगे। उसी के बिना पे इन डॉक्यूमेंट्स को सीज़ किया गया है और फुलवारी थाना में एफआईआर हुआ है। कुल 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। उनमें से जो एक हैं अथर प्रवेश के जो अपने भाई हैं मंजर प्रवेश, वो पहले सिमी जो कि अब बैन हो चुका है उसके एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसमें वो सिमी के सदस्य होने के नाते जेल भी जा चुके हैं। और जो उनके भाई हैं अथर प्रवेश, वो खुद भी पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं और सिमी के पूर्व के जो मेंबर्स थे उनके बेलर का काम करते थे। उसके अलावा जो मालिक मकान है जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था मोहम्मद जलालुद्दीन, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और तीसरे हैं अरमान मलिक जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अब सक्रिय सदस्य हो गए थे और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवा रहे थे। एफआईआर में कुल 26 लोगों को नामजद किया गया है। अभी पटना के रहने वाले नहीं, अधिकांश पटना के रहने वाले हैं, कुछ लोग दरभंगा के भी हैं, बिहार के अन्य ज़िला के भी हैं, दक्षिण कन्नड़ कर्नाटका के भी उनमें से एक अभियुक्त है जो कि मीटिंग में शामिल हुए हैं। आगे आपकी एजेंसियों से इसमें हेल्प लेंगे और इसमें हाँ, सभी एजेंसीज़ के द्वारा जॉइंट इंटेरोगेशन किया गया है, क्योंकि इस प्रकार का जब भी कोई केस होता है तो जितनी भी हमारे सिस्टर एजेंसीज़ हैं उनके सभी प्रतिनिधि आते हैं और एक जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर होता है जिसमें जॉइंटली सभी के पास इनपुट्स होते हैं, सभी की इंटेरोगेशन की जा रही है और आगे के अनुसंधान के क्रम में भी हम लोग सभी जो हमारी सहायक एजेंसियां हैं, चाहे केंद्र की हों चाहे अपनी ही इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी सहायता लेंगे ताकि इसका जो अनुसंधान है सही दिशा में चले और इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वहाँ तक हम लोग इसको पहुँचा सकें। कुल 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। उनमें से जो एक हैं अथर प्रवेश के जो अपने भाई हैं मंजर प्रवेश, वो पहले सिमी जो कि अब बैन हो चुका है उसके एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसमें वो सिमी के सदस्य होने के नाते जेल भी जा चुके हैं। और जो उनके भाई हैं अथर प्रवेश, वो खुद भी पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं और सिमी के पूर्व के जो मेंबर्स थे उनके बेलर का काम करते थे। उसके अलावा जो मालिक मकान है जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था मोहम्मद जलालुद्दीन, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और तीसरे हैं अरमान मलिक जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अब सक्रिय सदस्य हो गए थे और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवा रहे थे।
एफआईआर में कुल 26 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें अधिकांश लोग बिहार के हैं और कुछ लोग बिहार के बाहर के भी हैं, कर्नाटक के हैं, और उनकी प्रति साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो अनुसंधान, अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज़ करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज़ करते थे, और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेज़ी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। क्योंकि आज तो बिल्कुल प्रारंभिक अनुसंधान शुरू हुआ है, अभी तक जो हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसकी बिना पे इंटेरोगेशन हो रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बाकी भी जो सिस्टर एजेंसीज हैं हमारी मदद कर रहे हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ इनपुट्स हैं। तो उसी के आधार पर यदि ये पुख्ता रूप से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहे थे, या फिर भारत की अखंडता और संप्रभुता को लेकर इनकी जो गतिविधियां हैं उसकी एंटी चल रही थी, तो अनुसंधान के क्रम में जो भी तथ्य आएंगे उसको हम लोग सक्षम प्राधिकार और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। देखिए, जो 10 जून वाला आप बता रहे हैं उसका जो अभी इन वाली कमेटीज़ के साथ डायरेक्टली नहीं था, लेकिन उस वक्त भी जो पोस्टर्स और पैम्फलेट्स हुए थे, तो हम लोग दोनों जो एफआईआर प्रतिवेदित हुए इसमें लिंक निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें जो हमारा अनुसंधान के क्रम में जिन जिन लोगों का हम लोग पहुँचे हैं, क्या वो पीएफआई या एसटीपीआई के एक्टिव कार्यकर्ता थे कि नहीं है, तो उसका भी हम लोग लिंक निकालेंगे इस कांड के अनुसंधान के क्रम में। जो बात आ रही थी कि लोकल्स को ट्रेन किया गया था वेपन्स में भी बिहार में 2 दिन लगातार, तो उन लोकल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और सेग्रीगेट करेंगे? आर देयर एनी प्लान्स ऑन दैट? हाँ, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ऑफिस पे छापामारी हुई है उसमें हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स और कुछ रजिस्टर्स मिले हैं। इनफैक्ट जो 26 लोगों को नामजद किया गया है वो भी जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं हम लोगों को विभिन्न कमेटीज़ जो बनी है तो उसी के नाम से किया है, और एक हम लोगों को हाज़िरी रजिस्टर भी मिला है, जिसमें कि जो भी लोग मीटिंग्स में शामिल होते थे या शिविर में शामिल होते थे तो उनका प्रॉपर अटेंडेंस लगता था। तो उन्हीं, अब क्योंकि उस पर नाम पता पूर्ण रूप से नहीं होता है, लेकिन नाम है और हस्ताक्षर, उनके माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि कौन कौन से लोग इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों में पूर्व में शामिल होते आए। अभी तक सर टोटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रेड कितने अमाउंट? नहीं, अभी तो बिल्कुल प्रारंभिक, अभी हमारे पास उसका कोई नहीं है, क्योंकि अभी तो एफआईआर हुआ ही है, फर्स्ट इंटेरोगेशन हो रही है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में इनका जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, सोर्स ऑफ फंडिंग है, फाइनेंशियल फ्लोज है, क्या क्या चैनल्स हैं, उसके ऊपर अनुसंधान आगे हम लोग करेंगे। ये अमरावती और वो देखिए, वो एक इनका जनरल विजन डॉक्यूमेंट कि जो भी एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय को जो भी प्रताड़ित करेंगे या फिर जो भी उनको सप्रेस करेंगे, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी रक्षा के लिए हम लोग काम करेंगे। तो एक बहुत जनरल विजन डॉक्यूमेंट में इस बात का उल्लेख किया गया। मलिक भी इसी जो मीटिंग्स में शामिल होते थे, वो भी फुलवारी के रहने वाले, उनको अरेस्ट किया गया। वो मीटिंग्स में शामिल होते थे, इनकी मीटिंग्स में शामिल होते थे, और जो 26 नामजद अभियुक्त थे उसके वो नामजद अभियुक्त थे, वन ऑफ द नेम लिखे। किसी और को डिटेन नहीं किया गया इन तीनों के अलावा? इनके अलावा कुछ और लोगों को हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जिनके जो हम लोग अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से जिनके साथ जुड़े हुए थे, और उनकी पूछताछ चल रही है। नंबर्स कितने हैं जिनको डिटेन किया गया? 2-3 लोगों से पूछताछ हो रही, डिटेन भी नहीं किया गया है, इंटेरोगेट किया जा रहा है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसका कोई भी कनेक्शन पाकिस्तान से या किसी पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से अभी तक हमारे अनुसंधान में नहीं आया। फंडिंग है वो हाँ, टेरर फंडिंग का हम लोग, ये जो फंडिंग का ट्रेल आप बोल रहे हैं, वो क्योंकि अभी बिल्कुल प्रारंभिक अनुसंधान है, इनके जो भी ऑफिस बियरर्स हैं और जो भी इनके मेंबर्स थे, क्योंकि उनकी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है, हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि कमेटी में कौन कौन था, और उनमें से बहुत से लोग नामजद भी हुए हैं, और उनके हम लोग बैंक अकाउंट्स और जितने भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं कम से कम पिछले 1 साल में, उसकी हम लोग जांच करवाएंगे। ये जो 26 लोग हैं, ये सब तलवारबाजी का और हाँ जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी तरह से जो शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर और ये जो बेसिक मार्शल आर्ट होती है उसकी ट्रेनिंग देते थे, यही इनका मॉडस था। सर ऐसा कुछ था कि प्रधानमंत्री का जो दौरा होने का था उसको लेके कुछ उनकी तैयारी? नहीं, उस प्रकार का कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है कि ये प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर ये हो रहा था। ये काफ़ी देर से हम इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब इस प्रकार की हाई प्रोफाइल विजिट्स होती है और माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा
को लेकर काफ़ी इनपुट्स आती हैं हम लोगों को, तो हम लोगों के जो भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स होती हैं, स्थानीय इनपुट होती हैं, टेक्निकल इनपुट होती है, उसको हम लोग सुदृढ़ करते हैं। उसी क्रम में हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और उसी के क्रम में जब रेड किया गया तो हम लोगों को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध भी उसमें कुछ टिप्पणियाँ थी। पाकिस्तान से भी कनेक्शन देखिए, ये जो बाहर से लोग आते हैं, ये आप पहले तो हम आपको बता दूं कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है और जस्टिस है, ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट हमारा बना है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जैसे नेक्सल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उसमें एक शेड्यूल होता है। उसमें केंद्र सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय के स्तर से एक अधिसूचना जारी करके ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाता है। अभी ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं बिहार में बैंड नहीं हैं, इसलिए इनके जो कार्यकर्ता हैं वो आते हैं और इस तरह से इनके प्रशिक्षण शिविर और वो होते रहते हैं। जो लेटेस्ट प्रशिक्षण शिविर की हम लोगों को जानकारी मिली थी वो 6 और 7 जुलाई को हुआ था, जिसमें कुल 12 लोग शामिल हुए थे नया टोला वाले ऑफिस में। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.